अच्छा जी, बताइएगा आवाज़ ठीक आ रही है? यार ठीक है। तो हम कहाँ तक पहुँचे थे? प्राइसिंग की बात हम कर रहे थे, ठीक है। प्राइसिंग आपने किस तरह से करनी होती है, आप 3 चीज़ें प्राइसिंग में बताते हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। ठीक है, बेसिक में आप बता देंगे कि भाई ये जो कार्ड है या यूट्यूब थंबनेल है, मैं 1 बनाऊँगी तो मैं $5 लूँगी। स्टैंडर्ड में आप बताएंगे कि मैं 2 बनाऊँगी तो $10 लूँगी। और प्रीमियम में आप बता दें कि मैं 3 बनाऊँगी तो जो है वो $15 लूँगी। तो इस तरह से आप उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करके प्राइसिंग बता देते हैं। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आके आप डिटेल, ये जो जैसे मैंने आपको यहाँ गिग दिखाई थी ना, इसने अपनी डिस्क्रिप्शन जो है वो 1-2 पैराग्राफ्स में लिखी हुई है। इस तरह से आपने भी जो है वो अपने गिग में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख देनी है कि आपने बताना है कि आपको कोई चूज करे तो क्यों करे। ठीक है, कि आप यूनिक वर्क देंगी, 100% सेटिस्फेक्शन होगी, फास्ट रिस्पॉन्स टाइम होगा, अनलिमिटेड रिवीजन्स होंगी। तो इस तरह से करके थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख दें। ये भी आप जब कुछ गिग्स को स्टडी करेंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने अपनी गिग कैसे बनानी है। ठीक है, अब ये डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आपके पास आ जाता है रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट में आपने क्लाइंट को, आप ये जो गिग बना रहे हैं ये क्लाइंट के लिए बना रहे हैं कि ताकि क्लाइंट जब आके देखे तो उसको आइडिया हो जाए कि आप कैसे काम करके देंगे। रिक्वायरमेंट में आप लिखेंगे, अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर बर्थडे कार्ड है, ठीक है, तो बर्थडे कार्ड अगर किसी क्लाइंट ने आपसे बनवाना है तो आपको उसको क्या रिक्वायरमेंट देनी पड़ेगी कि वो अपनी पिक्चर भी दे दे, अगर उसने उस पर कोई टेक्स्ट जो भी लिखवाना है वो भी दे दे, थीम बता दे कि क्या कलर थीम्स रखने हैं। ठीक है, ये सारे कलर्स कौन कौन से रखने हैं, ये सारे क्वेश्चन जो आपने उससे पूछने होते हैं वो यहाँ पे लिख देंगे। जब भी क्लाइंट आपकी गिग पे आए तो ताकि उसको पता चल जाए कि अगर मैंने आपसे काम करवाना है तो मुझे आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करनी होंगी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है गैलरी। अभी आपने यहाँ पे देखा था ये वाली जो पिक्चर्स आ रही हैं ये सारी हम गैलरी में अपलोड करते हैं। कुछ मैं आगे दिखाऊंगी, वीडियोस भी होती हैं तो हम इस पे पिक्चर्स, यहाँ पे पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं। और ये जो पहला इमेज होता है इसको हम गिग इमेज बोलते हैं। आप यहाँ पे 3 मैक्सिमम इमेजेस जो है वो लगा सकते हैं। वीडियो भी लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। और वीडियो अपलोड करनी चाहिए क्योंकि वीडियो अपलोड करने से ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको ऑर्डर्स मिले आपका। आप इसमें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो में अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, उससे क्लाइंट का ज़्यादा ट्रस्ट आपके ऊपर डेवलप हो जाता है। तो इस तरह आपने गैलरी में अपनी सारी पिक्चर्स वगैरह जो है वो सेव कर देनी है। और लास्ट जो स्टेप था वो आपका पब्लिश का था। जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो पब्लिश कर देंगे तो आपकी गिग जो है वो मैदान में आ जाएगी। अब आपको सारे जो है वो आपकी गिग्स को देख सकेंगे। ठीक है, तो इस तरह से करके गिग बनाने के लिए आपको ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। अब जैसे आपने यूट्यूब थंबनेल बनाना सीखा तो उसकी एक गिग बना लें, आपने बिजनेस कार्ड बनाना सीखा तो उसकी दूसरी गिग बना लें। इस तरह फाइवर के ऊपर आप एक वक्त में एक अकाउंट पे 7 गिग्स बना सकते हैं। समटाइम्स एक गिग नहीं चल रही होती है तो दूसरी चल जाती है, दूसरी नहीं चल रही होती तो तीसरी चल जाती है। ठीक है, तो अभी क्योंकि आप न्यू भी हैं तो अभी आप फिलहाल एक ही गिग बनाएं। ठीक है, आप चाहे तो बर्थडे कार्ड की बना लें और चाहे तो आप यूट्यूब थंबनेल की बना लें, किसी एक के ऊपर अभी फोकस कर लें। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप चीज़ों को सीखते जाएं तो आप मजीद इसको अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने पहले अपनी गिग बनाने से पहले आपने बाकी लोगों की गिग्स को ऑब्जर्व करना है और देखना है कि इन लोगों को कैसे ऑर्डर्स आ रहे हैं। अब आप देखिए इसके 49 ऑर्डर्स हैं और इसके अगर आप देखिए ये जो ब्रैकेट में आ रहा होता है ये ऑर्डर्स लिखे हुए होते हैं। आप इस पे देख सकते हैं कि इस बंदे को, ये देखिए इसके भी 40 ऑर्डर्स हैं। तो आप किसी ऐसी गिग को ओपन करें जहाँ पे ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं तो उससे भी आपको पता चलेगा कि इसी बंदे को क्यों ज्यादा लोग ऑर्डर्स दे रहे हैं, क्योंकि उसकी या तो उसकी पिक्चर्स बड़ी अट्रैक्टिव लगी हुई है, जो उसने लिखा हुआ है वो बड़ा टू द पॉइंट लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा वैसी डिटेल्स नहीं लिखी हुई है। ठीक है, और उसने अच्छा ऑप्टिमाइज किया हुआ है, अच्छे ये जो कीवर्ड्स हैं वो अच्छे डाले हुए हैं। ठीक है, तो फिर जब यहाँ पे आपको कस्टमर आपसे काम लेता है और आप उसको डिलीवर करते हैं तो वो यहाँ पे आपके लिए रिव्यूज दे देता है। वो जैसे जैसे आपके अच्छे रिव्यूज होते जाते हैं तो आपको, आप जो है वो आपकी केक ज्यादा प्रमोट हो जाती है और फिर आप नेक्स्ट लेवल पे से नेक्स्ट लेवल के सेलर को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, उसका कुछ टारगेट होता है कितने आप डिजाइन कंप्लीट कर लें तो फिर आप लेवल 2 पे चले जाएंगे, लेवल 3 पे चले जाएंगे। तो इस तरह से करके आप फाइवर के ऊपर काम होता है। ठीक है, अब आप जो भी कैटेगरी होगी आपने उसको इसी तरह से स्टडी करना है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बता रही थी, मुझे इसको सेव कर लेना थे।
अच्छा, ये वैसे थोड़े थोड़े से एक्स्ट्रा वो है, उससे ग्राफिक्स से रिलेटेड नहीं है मैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए बता रही हूँ। फॉर एग्जांपल आप कहती हैं जी मैं कुकिंग बड़ी अच्छी करती हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सर्च में जाके लिखती हूँ कुकिंग, ठीक है, या मैंने कुकिंग रेसिपीज लिख दिया। आप देखें यहाँ पे 718 सर्विसेज अवेलेबल हैं। ये देखें, ये मुख्तलिफ खवातीन हैं या मर्द हजरात हैं जो कि इन्होंने अपनी गिग्स बनाई हुई कुकिंग से रिलेटेड। अब मैं इसमें से फॉर एग्जांपल ये एक दो ओपन कर रही हूँ, तो इसको देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं या कर रही हैं, खातून हैं, ठीक है। आई विल राइट हाई क्वालिटी रेसिपीज एंड कुकिंग आर्टिकल्स फॉर यू। ये क्या करती हैं, कुकिंग रेसिपीज जो होती है ना, वो उसकी कुकिंग की रेसिपीज लिखती हैं, ठीक है, और कुकिंग के आर्टिकल्स लिखती हैं। ये देखें 27 ऑर्डर्स इन्होंने कंप्लीट कर लिए और 5 ऑर्डर्स इन क्यू हैं, यानी अभी भी 5 ऑर्डर इनके क्यू में है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये उसी कुकिंग के आर्टिकल्स वगैरह भी लिखती हैं, ठीक है। तो इस तरह फिर कि क्या, अगर आप इनकी पैकेजेस को देखें तो 5 रेसिपीज, अगर ये आप इनको कहें ना कि आप इनको 5 रेसिपीज दे दें कुकिंग की, तो ये 5 रेसिपीज के 1000 चार्ज करती है, ठीक है। और अगर 10 रेसिपीज हैं तो उसके 2000 चार्ज करती हैं, और अगर 15 रेसिपीज आप इनको कहें तो 3489 रुपीज चार्ज करती हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो पिक्चर्स अगर आप इनकी देखें तो उन्होंने डिफरेंट पिक्चर्स, कुछ ने वीडियोस भी डाली होती हैं, वीडियोस से ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है काम आपका, ठीक है। जैसे ये देखें कि इन्होंने सारे इमेजेस ये कैनवा में बनाने कोई मुश्किल नहीं है, ये इन्होंने सारे आप इजीली कैनवा में बना सकते हैं। ये देखें वीडियो, इन्होंने एक छोटी सी वीडियो भी डाल दी है अपने काम की, जैसे ये रेसिपीज बनाती है ना, क्योंकि ये क्या करती हैं, आई विल प्रोवाइड यू कुकिंग वीडियो रेसिपी लाइक टेस्टी फूड्स। इनका क्या काम है, ये कुकिंग की वीडियो रेसिपीज बनाती हैं, ठीक है। आप अक्सर आपने यूट्यूब के चैनल देखे होंगे ना, कुकिंग के लोग कुकिंग की वीडियोस बनाते हैं, तो वही काम आप फाइवर पे आके सेल भी कर सकते हैं। यहाँ पे ज्यादा मार्केट, बड़ी मार्केट प्लेस है। अब यहाँ पे इन्होंने छोटी सी वीडियो भी डाली हुई है, ठीक है। ये वीडियोस वगैरह आपने खुद ही से देखनी है कि कैसे हम वीडियो वगैरह बना के इस पे अपलोड करते हैं। तो ये इस तरह से आप अपने कुकिंग की, ये देखें इन्होंने अपनी पिक्चर्स डाल दी साथ के, मैं ये चीजें बनाती हूँ, ठीक हो गया। तो अगर आप ये देखें तो 45 ऑर्डर्स इन्होंने कंप्लीट किए हैं और 1 ऑर्डर इन क्यू है। तो अगर 45 ऑर्डर्स कंप्लीट किए और फॉर एग्जांपल इन्होंने बेसिक अगर आप देखें तो 1000 किया था, तो 1000 को 45 से मल्टीप्लाई करें, कितने बनते हैं, 1000 मल्टीप्लाई बाय 45 करें, कौन बताएगा। 45,000 मैडम। 45 मल्टीप्लाई बाय 1000, 45,000। ठीक है। तो अभी तक इन्होंने जो है वो सिर्फ बेसिक को अभी आप देख रहे हैं, ठीक है, 1000। अगर स्टैंडर्ड और उसको देखें तो आप 6000 मल्टीप्लाई बाय 45 करें तो कितने बनते होंगे, ठीक है। तो इसी तरह आप भी जो है वो अभी तो ये क्योंकि इन्होंने बहुत कम प्राइसिंग रखी हुई है, इन्होंने अभी $5 1000 के करीब रखी हुई है। आहिस्ता आहिस्ता आप इस प्राइसिंग को, अभी ये लेवल 1 पे आई है, लेवल 2 पे जाएंगी तो मज़ीद अच्छी इसकी वो रखना शुरू कर देंगे। रेसिपी वही है और उसी की प्राइसिंग ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो आप इजीली इन्हीं चीज़ों से अच्छी फिर आप अर्निंग कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल जो है वो फाइवर का था कि आप इस पे कैसे काम करते हैं, कैसे किक बनाते हैं। अब अगर आपका फाइबर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, फिर मैं इसको ओवरऑल आपको दोबारा से जो है ना रैप अप कर दूंगी। मैं मुज़मा, मुझे ये पूछना था कि फाइवर पे जब हम अपनी स्किल्स अपनी सेल कर रहे होते हैं, कोई बिजनेस कार्ड वगैरह बनाकर, तो हम ऐसा क्या करें कि कोई फ्रॉड ना हो जाए। जैसे हम ऐसी क्या चीज़ करें कि वो चीज़ हम उसको दे दें एक दफ़ा, फिर उसके बाद वो हम यानी हमारी पेमेंट सही मिल जाए, हमें सही टाइम पर मिले। या इसमें फ्रॉड तो नहीं होता ना, मेरा मसला ये है। अच्छा देखिए, इसमें ये होता है कि आप उसको ना पहले जो है वो ओरिजिनल फाइल्स नहीं प्रोवाइड करते ना आप इसमें, और अगर अल्लाह ना करे इस तरह का कोई मसला हो तो आप फाइवर को इन्फॉर्म भी कर सकते हैं, ठीक है, इनको ईमेल भी आप कर सकते हैं और ये आपका इशू सॉल्व भी करते हैं। आपको अगर कोई ऑर्डर देता है तो आप उसमें उसको जो है वो पहले सिर्फ मतलब एक सैंपल फाइल्स वगैरह दे दें, ओरिजिनल फाइल उसको पेमेंट के बाद आप दे सकते हैं,
ठीक है। तो इस तरह से करके भी आप चीज़ों को देखें कि आपने एक्चुअल जो प्रिंटिंग फाइल्स होती हैं वो उसको अभी ना दें। पहले आप उसको जस्ट एक स्क्रीनशॉट लेकर भेज दें। ठीक है। यानी एक तो ये ना कि कैनवा से आपने डाउनलोड किया, और एक ये हुआ कि मोबाइल से पिक्चर ली और उसको भेज दी, उसको कहें कि फाइनल है। अगर फाइनल है तो पेमेंट क्लियर कर दें, तो फिर मैं आपको पिक्चर, इसकी ओरिजिनल पिक्चर भेज देती हूँ, ओरिजिनल फाइल भेज देती हूँ। ठीक है। मुझे ये पूछना था, ये सारी वीडियो जो रिकॉर्डेड है हम इसे दोबारा भी देख सकते हैं? जी इरम, वैसे तो ये इस तरह से मैं देती नहीं हूँ रिकॉर्डेड वीडियोस, लेकिन मैं आपके लिए आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है। तो शुक्रिया बहुत बहुत। और एक चीज ये पूछनी थी, जैसे आपने कहा कैनवा पे थंबनेल्स पहले बनाना है, फिर उसको डाउनलोड करके रखना है, फिर वही काम जाके फाइवर पे करना है? सेम थिंग दोनों पे जी करनी है? जी बिल्कुल, जैसे अभी यूट्यूब का थंबनेल आपको मैंने उस पे बनाना सिखाया, अब वही फाइवर पे जाके आप उसकी गिग बना लें। थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी। अच्छा, ये अब जो नेक्स्ट होता है, अमरीन आप कुछ पूछना चाहेंगे अगर आपको कोई क्वेश्चन है? नो मैम, मेरा बस यही था कि लाइक जो बेसिक में है वो पहले हमने अपना बेसिक जो है $10 आपने बताया, राइट? यस, $5। 5 डॉलर्स बताया। और सेम ही चीज अगर हम, जैसे हमने रेसिपीज की एग्जांपल दी कि लाइक 2 रेसिपीज इन $5, फिर हम अगर स्टैंडर्ड पे जाएंगे तो उस पे 10 कर देंगे, फिर 15 कर बिल्कुल देंगे, बिल्कुल। और ऐसे। आपके जहन में कोई भी चीज आती है ना कि आप उसमें अच्छे हैं, ठीक है, आपको लगता है हम्म। मैं ग्राफिक्स में अच्छी नहीं हूँ, मैं जी ज्वेलरी में अच्छी हूँ, ज्वेलरी मेकिंग में, तो आप फाइवर पे जाके अगर ये भी लिखेंगी तो आप देखेंगे कि इस पे भी लोग काम कर रहे हैं। कोई भी चीज जो आपके जहन में आती है आप फाइवर पे जाके लिखें, आपको पता चलेगा लोग उस पे काम कर रहे हैं। मैं आपको एक और हम्म। एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल बर्थडे विशेस होती है ना, हम अक्सर किसी को बर्थडे विश करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जी उसको बड़े यूनिक तरीके से विश किया जाए, कोई सरप्राइज दिया जाए। तो अगर मैंने यहाँ पे ऊपर बर्थडे विश लिखा है तो आपको हैरत होगी कि लोग किस किस टाइप की गिफ्ट बनाते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, आई विल विश हैप्पी बर्थडे विद कैमल फ्रॉम सहारा डेजर्ट। ठीक है, आई विल विश, कल मैं एक पढ़ी थी, आई विल विश हैप्पी बर्थडे इन द पॉन्ड। ठीक है, वो यानी उसमें पॉन्ड में छलांग लगाते हैं और वहां जाके हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। तो इस तरह से भी यानी आप कभी भी कोई भी किस आप काम देखेंगे ना वो यहाँ पे हो रहा होगा। ठीक है, आई विल विश हैप्पी बर्थडे सॉन्ग वीडियो विद माय फ्लावर। मतलब इतनी अजीब अजीब चीजें आपको नजर आएंगी कि हर तरह से लोग काम कर रहे होते हैं। तो आपके जहन में कुछ भी आता है ना, आप यहाँ पे टाइप करें, आपको जो है वो चीज नजर आ जाएगी कि उसमें लोग कर रहे होते हैं। जैसे ज्वेलरी जी। का मैं आपको बता रही थी, तो ज्वेलरी में ये देखें, आई विल डू ज्वेलरी रीटच एंड ज्वेलरी फोटोशॉप एडिटिंग, लाइक ये मतलब इस तरह का कुछ काम हाँ, कर रहे हैं पिक्चर्स ज्वेलरी की। पे, पिक्चर्स की ना। तो मतलब आपको मैंने इसलिए ये ज्यादा चीजें बता दी कि जरूरी नहीं है कि सारों को ग्राफिक्स ही आती हो, आप अपनी अपनी फील्ड में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रही कि मैं क्या करूं, मुझे कहाँ से शुरू करना है, तो फिर आप कैनवा से शुरू करें, उस पर थोड़ी बहुत अर्निंग जब करना शुरू कर दें तो फिर आप अपनी पसंद की किसी फील्ड और में जा सकते हैं। पहले आप इस पे आजमाएं, खुद को इस पे प्रैक्टिस करें। ओके मैम। अच्छा जी, तो अब ये वाला सारा हो गया, आपने कैनवा को करना है, डाउनलोड करना है, फाइवर को करना है, और चाहे तो उसको कंप्यूटर पे यूज कर लें। और करने के बाद आपने कैनवा के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, यूट्यूब के थंबनेल्स को शेयर करना है ग्रुप में, और फिर इन्हीं चीज़ों को आपने फाइवर के ऊपर देखना है कि मैंने पहले अकाउंट बनाना है, प्रोफाइल बनानी है, और फिर गिग बनानी है। और गिग बनाने से पहले आपने दूसरों की गिग्स को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो एकदम से आप काम को शुरू ना करें, पहले दूसरे सबके कामों को ऑब्जर्व कर लें, स्टडी कर लें। प्रोफाइल भी आराम से बनाएं, प्रोफाइल बनाने में भी टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि उसमें ज़्यादा चीज़ें डालनी होती हैं, आपने डिटेल्स डालनी होती हैं। तो आराम आराम से इन चीज़ों को देखें, रोज़ 15 मिनट भी अगर आप फाइवर पे देंगे तो आफ्टर अ वीक आप काफ़ी इस काबिल हो जाएंगे कि आप चीज़ों को समझ लें। ठीक है, तो अच्छा इस मैम, आई हैव अ क्वेश्चन जी कि आपने जो 6 स्टेप्स बताए थे वो गिग्स बनाने के थे ना, जी लाइक एक तो था जी ओवरव्यू, टैग्स वगैरह, और बिल्कुल। प्राइसिंग स्कोप, और हम्म, डिस्क्रिप्शन, रिक्वायरमेंट गैलरी। ये जी सारी चीजें गिग बनाने के स्टेप थे, राइट? जी बिल्कुल। आप जब अपनी ये गिग, सारे हमने, जी जी, जब हम प्रोफाइल बनाएंगे और जब उसके बाद फिर हमारी जो फर्स्ट गिग होगी उसमें ये सारी चीजें ऐड जी करनी बिल्कुल, होंगी। जब भी आप गिग क्रिएट करेंगे अपनी, आपने ये 6 जी। स्टेप्स करने होंगे। ठीक है, 5 स्टेप्स सही। फिल हो जाएंगे तो 6 स्टेप पे पब्लिश करेंगे उसको।
ठीक है, ओके जी। ठीक है, तो ये सारा हो गया। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि किस तरह से काम होता है, कैसे स्किल सीखते हैं, कहाँ जाके कैसे सेल करते हैं। अब आपने एक और काम ये भी कर लेना है कि मुझे एक फीडबैक आपने देनी है, एक टेस्टिमोनियल देना है कि जब आपने ये सेशन नहीं लिया था तो आप कहाँ स्टैंड करती थी, और ये लेने के बाद आपका आपकी अवेयरनेस में कितना फर्क पड़ा है, आपकी कितनी लर्निंग हुई है। ठीक है, तो आपने मुझे एक छोटी सी, चाहे तो ऑडियो दें चाहे तो वीडियो दें, जिसमें आप कंफर्टेबल होते हैं, तो आपने मुझे छोटे से रिकॉर्डिंग करके भेजनी है। और मुझे बताना है कि आपको क्या समझ आई है। आपने पहले अपना नाम बताना है कि मेरा नाम इरम है और मैं यूके से हूँ, और मैंने जब कोर्स नहीं लिया था तो मुझे ये चीज़ें नहीं पता थी, और अब लेने के बाद मुझे इन चीज़ों की समझ आ गई है। और मैंने किन से लिया है, मेरा नाम उस्मा हफीज़ है, तो आप बताइएगा कि मैंने इंस्ट्रक्टर जो थी वो उस्मा हफीज़ थी, मैंने इनसे ये चीज़ें, इनका लेक्चर सेशन सुना। तो इस तरह से करके छोटा सा टेस्टिमोनियल आपने मुझे बनाकर जरूर शेयर कर देना है व्हाट्सएप पे। ठीक है, फिर आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अच्छा ठीक है, और ओके ये मैम। बनाकर ये छोटा सा क्लिप आपको व्हाट्सएप करना है? हाँ, व्हाट्सएप कर दीजिएगा बेशक, आज ही अगर करते हैं आफ्टर द क्लास। बस 1 मिनट से ज़्यादा की नहीं बनानी है, ठीक है। ऑडियो या वीडियो जो है ना, बस 1 मिनट या आधे मिनट की बस आपने उसमें बनानी है। और बिल्कुल सही बताइएगा कि कैसे क्या आपको समझ आई, और मतलब एक ट्रू फीडबैक दीजिएगा, ताकि जहाँ पे लगे कि यहाँ पे ये चीज़ें इंप्रूव होनी चाहिए, मैं इंप्रूव कर सकूँ। और अगर आपको अच्छा लगा है कि आपको समझ आई हैं चीज़ें, और आपको ये कॉज अच्छी लगी है कि जिसके लिए मैं काम कर रही हूँ, तो इसको ज़रूर मेंशन करें कि, और ज़रूर बताएं कि आप किस तरह से मेरे साथ इन टच हुए हैं। ठीक है, तो ये सारा आप इस पे करें। और ये जो ग्रुप है ना, ये जो व्हाट्सएप का ग्रुप मैंने बनाया है, इसको मैं डिलीट नहीं करूँगी। ठीक है, ये हमारा हमेशा इसी तरह से लाइव रहेगा। आप आपस में एक दूसरे के फ्रेंड्स बन जाएं, और एक दूसरे से चीज़ों को सीखें, एक दूसरे की हेल्प करें, और हमेशा करें। ये व्हाट्सएप ग्रुप इसी तरह रहेगा। आप जब प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ों की कुछ ना समझ आए, तो व्हाट्सएप ग्रुप में उस चीज़ को पूछ लें। ठीक है, कोशिश करें, इंडिविजुअल मैसेज से बेहतर है कि आप मुझे इस पे व्हाट्सएप ग्रुप पे करें, तो मैं जब जवाब दूंगी या बाकी आप में से कोई जवाब देगा, तो सारों की कन्फ्यूजन्स जो है वो क्लियर हो जाएंगी। समटाइम्स मुझे टाइम लग जाता है जवाब देने में, तो कोशिश करें कि जो, अगर एक किसी को, जैसे सादिया जो है वो ऑलरेडी ले चुकी हुई है, तो अगर आपको कैनवा पे चीज़ें आ चुकी हैं तो आप इरम की हेल्प कर सकती हैं। इरम ने बिल्कुल जस्ट अभी स्टार्ट किया है, तो आप उनको समझा दें। तो इस तरह एक दूसरे की हेल्प करते रहें, इससे आपकी अपनी भी लर्निंग हो जाएगी और दूसरे का काम भी हो जाएगा। जब आप समझें कि आपको ये चीज़ें आ गई हैं, अच्छे तरीके से आ गई हैं, तो आप मेरी तरह, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, उसी तरह आप बाकी लोगों को भी पढ़ा सकती हैं, अपने सिटी में, अपनी कंट्री में, ऑनलाइन। ठीक है, जैसे आप चाहें। तो जब आप आपको समझ आ जाए, आप समझें कि मैं अब बन सकती हूँ, मैं भी इंस्ट्रक्शन दे सकती हूँ, मैं भी टीचिंग कर सकती हूँ, तो आप भी ऑनलाइन टीचिंग इसी को करना स्टार्ट कर सकती हैं। ठीक है, तो ये भी एक ऑप्शन होती है आपके पास कि आप इसको भी एज अ कैरियर आगे लेकर चल सकें। ओके ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मुझे अभी जाना है, मेरे बच्चों का चलो, ओके। स्विमिंग लेसन स्टार्ट होना है, तो मैं इंशाल्लाह चलें, फिर आपको ओके। शाम तक वीडियो सेंड कर दूंगी। चलो ठीक है, ओके, ओके, थैंक अल्लाह यू, हाफिज अल्लाह सादिया, हाफिज। अमरीन, अल्लाह दीवान, हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।